नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है सदगुरु श्री संत गजानन महाराज जी के चरणों में से सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत अनुभव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है बहुत ही आवश्यक जानकारी है। मतलब पूछने वाले सवाल बहुत सुंदर सवाल पूछते हैं। तो कुछ मुझे सवाल पूछा गया था कि हमें कुछ ऐसे तीर्थ बताइए जो हम उंगली पे ऊपर गिन के हम उस स्थान पे जा सकते हैं। वैसे तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में मुख्य तीर्थ के बारे में हमें बताइए, ऐसा मुझे सवाल पूछा गया था। जहाँ पे हमें जाना चाहिए ऐसे कोई तीर्थ बताइए जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो मैं इसका उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। किनारे पे मुख्य तीर्थ कौन से हैं, तो मैं उसी के बारे में आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। कौन से तीर्थ है जो सिद्ध स्थान है जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए और आपको कलयुग में भी चमत्कार देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन से स्थान है उसी के बारे में मुझे सवाल पूछा गया है। मैं आपको उसी का ही आंसर मतलब उसका ही जवाब देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप सबको विनती करता हूँ, ये जो मेरा चैनल है, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है ना तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अपने भाई को प्रेम करना न भूले, सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से तीर्थ है। तो सबसे जो पहला उन्होंने मुझसे जो प्रश्न पूछा है कि मैया के किनारे वाले मुख्य तीर्थ बताइए, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि माँ नर्मदा जी के किनारे जितने भी तीर्थ है सभी तीर्थ मुख्य तीर्थ में ही गिने जाते हैं। उसमें से ना गिने हैं ना कुछ चुने हैं, सभी तीर्थ है और सभी अलौकिक। और जो अलौकिक है जो तीर्थ है बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर तीर्थ है। मैं तो कहूंगा कि माँ नर्मदा जी के किनारे 60 कोटि तीर्थ है। तो आप सभी तीर्थों के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको। लेकिन उसमें भी मैं आपको कुछ गिने चुने नाम बताऊंगा। तो वो गिने चुने नाम है मतलब मैं उसमें से कुछ चुना के नाम बताऊंगा वैसा नहीं है। लेकिन जिसको आप मानते हो तो उस स्थान पे आपको जाना ही चाहिए जहाँ पे आज भी आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसे भी कुछ स्थान है। तो आप जब परिक्रमा उठाते हो तो सबसे पहले है ओंकार जी भगवान जी का। तो उसका क्या महत्व है, तो ओंकार जी का जो नाम पड़ा है वो जो भगवान जी की स्थापना की है, जहाँ पे भगवान शिव जी की स्थापना की है उस पर्वत के नीचे जो की है वो पर्वत पूरा ओम की आकृति का बना हुआ पर्वत है। उसे कहते हैं ओंकारेश्वर। जो मानधाता पर्वत है, मानधाता परिक्रमा है, वो मानधाता परिक्रमा के ऊपर जो पूरा हम जो परिक्रमा करते हैं उस पर्वत की आकृति बने है, ओम के आकार की आकृति बनी है। ये है ओंकारेश्वर जी का महत्व है। ममलेश्वर भगवान जी का भी महत्व है। ममलेश्वर भगवान जी ओंकारेश्वर भगवान जी से पहले वहाँ पे स्थापित किया हुआ है। मानधाता के जो द्वारा स्थापना की गई है ओंकार जी की, उसे कहते हैं ओंकारेश्वर भगवान जी। और मानधाता जो है उस पर्वत का नाम मानधाता है। और वो पर्वत की आकृति ही ओम की आकार की प्रकृति है, इसलिए ओंकारेश्वर भगवान जी का मुख्य स्थान माना गया है। ओंकार जी में आज भी ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र को जाना जाता है। फिर उसके बाद आपको परिक्रमा में लगता है गांव बकावा। तो बकावा गांव की क्या विशेषता है, तो बकावा गांव में आपको वहां पे सभी शिवलिंग बनाए मिलते हैं, जहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको मिलते हैं। वहां पे आपको पूरे ही माँ नर्मदा जी की जो
पात्र में मिले हुए पत्थर है वो सभी पत्थर तो बोलना भी उचित नहीं है, जो भी स्वयंभू शिवलिंग है उनको आकृति बनाते हैं, शिवलिंग के रूप में उसको निर्माण करते हैं और वो फिर आपको बाजार में मिल जाते हैं, आप उसको खरीद के आपके घर में लेके जा सकते हो। ये है बकावा गांव। बकावा के बाद आता है तीली भट्ट्यान। तीली भट्ट्यान पे आज भी सिद्ध संत है श्री परम पूज्य आदरणीय श्री सियाराम बाबा जी, मतलब जिनको हनुमान जी महाराज साक्षात दर्शन देते हैं और आज भी आप जाते हो तो वो परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत देते हैं। मतलब क्या देते हैं, परिक्रमा वासियों को चलने के लिए घी का डिब्बा देते हैं, कुछ अगरबत्ती देते हैं साथ में रखने के लिए, आपको घी में जलाने के लिए कुछ वात देते हैं, शक्कर भी देते हैं प्रसाद बांटने के लिए। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सियाराम बाबा जी जो है वो 10 रुपए से ज्यादा किसी के भी पास से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर आप 100 रुपए भी देते हो ना तो आपको 90 रुपए वो आपके हाथ में फिर से वापस करा देते हैं। तो ये उनकी और ये सिद्ध संत है, आज भी दिया जलता है तो उनको माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप उन सिद्ध संतों के दर्शन के लिए अवश्य जाए, उनका स्थान कभी भी ना छोड़े। सियाराम बाबा जी का स्थान बहुत ही सुंदर है, वहां पे आपको जाना ही जाना है। उसके बाद आपको लगेगा आगे जहाँ पे मांडव्य ऋषि जी की गुफा है, मांडव्य ऋषि जी ने वहां पे तपस्या की थी, वो भी सुंदर स्थान है, वहां पे भी आपको जाना है। मतलब कि मैं आपको जो गिने चुने हुए नाम बताता हूँ, ये तो उत्तर तट के कुछ नाम मैंने बताए हैं, उससे भी बहुत सारे तीर्थ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब बड़ा वीडियो बनाता हूँ तो आप देखते नहीं हो, तो मैं आपको कुछ गिने चुने हुए नाम बता रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट में हमें बताइए कि महाराज जी हमें और भी जानकारी दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आपका मुझे प्रतिसाद आ जाएगा ना तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इस जानकारी के बाद। फिर आपको दक्षिण तट में बहुत सुंदर स्थान लगते हैं। दक्षिण तट में आप जब जाते हो ना तो वहां पे भी आपको शंकराचार्य जी की गुफा लगती है, वहां पे आपको बहुत सारे सुंदर स्थान है। टिमरावन में, हीरापुर में राजराजेश्वरी माता जी का मंदिर लगता है, जो प्राचीन शैली में, नागर शैली में बना हुआ स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, वहां पे भी आपको जाना है। फिर आपको लगता है अम्बेठा। अम्बेठा में सौभाग्य सुंदरी माता जी का स्थान है, जहाँ पे उस जो सौभाग्य सुंदरी की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी बढ़ती होती है, उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, बहुत ही सुंदर स्थान है। उसी अम्बेठा से पहले आपको लगेगा नारेश्वर। नारेश्वर में है भगवान नारेश्वर भगवान जी की, जहाँ पे श्री रंग अवधूत स्वामी जी की समाधि है, वो भी सुंदर स्थान है। उसी में आपको परिक्रमा वासियों के लिए 10 रुपए में वहां पे मार्गदर्शिका की पुस्तिका मिलती है। तो उससे पहले मंगलोर में आपको ज्योति बहन के यहाँ जाना है, बहुत ही सुंदर स्थान है वहां पे भी मंगलोर में, जहाँ पे भगवान शिव जी के ऊपर दही और चावल का लेप लगा के वहां पे मनोरथ आपका पूरा हो जाता है। मतलब कि जितना मैं बताऊंगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, मुख्य स्थान है। फिर आपको लगता है पिंगलेश्वर तीर्थ। पिंगलेश्वर तीर्थ लगता है आपको, उससे पहले यमहस तीर्थ लगता है और कुबेर भंडारी तीर्थ लगता है, जो सबसे बड़ा कुबेर भंडारी है। और उसके बाद उससे पहले आपको उत्तर तट पे लगता है नीलकंठ वर्ण जी का आश्रम पुईचा में, वहां पे भी आपको जाना है, बहुत ही सुंदर स्थान है। पुईचा में नीलकंठ वर्णी, वहां पे सभी देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। पुईचा में नीलकंठ धाम वर्णी, उत्तर तट में आपको ध्यान देना है, उत्तर तट में नीलकंठ वर्णी। उसी के सामने दक्षिण तट में आपको कुबेर भंडारी मिलते हैं, पर आते समय उत्तर तट में आपको रामघाट मिलते हैं। बहुत सुंदर स्थान है। मैं तो आपको जितना हल्के में बता रहा हूँ, ये हल्के वाले स्थान मतलब जो ध्यान में रखने वाले हैं। तो उसके बाद आप सीधा जा सकते हो अमरकंटक। कुबेर भंडारी के बाद आपको बीच में भी बहुत सारे स्थान लगते हैं। अगस्त्येश्वर लगेगा, आपेश्वर लगेगा, बीच में आक्टेश्वर लगेगा, बहुत सुंदर स्थान है आपको वहां पे। तो आप वो सब तीर्थ में जाना है, तीर्थ में आपको स्नान करके फिर आगे आपको जाना है अमरकंटक। अमरकंटक में जाते समय दमगढ़ कुटी में आपको वहां पे पंचधारा लगेगी, दूध धारा लगेगी, कपिल धारा लगेगी। कपिल धारा के बाद आप सीधा अमरकंटक जाओगे। अमरकंटक में आप रुकोगे कल्याण सेवाश्रम में। कल्याण सेवाश्रम के बाद आप आगे जाओगे
तो अमरकंटक घूमने के लिए आप जाते हो तो वहां पे माँ नर्मदा जी की गुफा है, वहीं पे भगवान अम्बरेश्वर जी, भगवान जौलेश्वर जी का भी स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, वहां पर भी आप जा सकते हो। मतलब कि बहुत बढ़िया सुंदर स्थान है अमरकंटक में भी। और आप जाते हो माई की बगिया में, जहाँ पे माँ नर्मदा जी का उगम हुआ है, वो स्थान बहुत ही सुंदर है। मतलब आपको क्षेत्र मिलते हैं सिर्फ दक्षिण तट में ही मिलते हैं। जब अमरकंटक से आप घूम के आते हो तो आपको कहीं पे भी ज्यादा तीर्थ नहीं मिलते, और वहां पे तीर्थ ही नहीं है। ओंकारेश्वर से यदि अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक आते हो ना, तो उस स्थान में आपको कहीं भी आपको तीर्थ नहीं मिलता। तीर्थ सिर्फ दोनों साइड में ओंकारे जो शिव परिक्रमा उठाते हो तो आते समय विमलेश्वर तक, और विमलेश्वर से आप जब घूम के जाते हो मीठी तलाई, तो मीठी तलाई से अमरकंटक के तरफ उतने ही साइड में आपको पूरे तीर्थ लगते हैं। दक्षिण तट में आपको लगते हैं ज्वारेश्वर भगवान महादेव जी का, जहाँ पे भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है उसकी आकृति बढ़ती जाती है। मतलब दक्षिण तट में भी आप किनारे से चलते हो तो आपको वहां पर भी सुंदर सुंदर जो स्थान है उसी के आपको दर्शन होंगे। फिर आप घूम के आते हो ओंकार जी में, तो ओंकार जी में होशंगाबाद में आपको सेठानी घाट लगता है, बहुत सारे तीर्थ है, बरमान घाट लगेगा, केरपानी लगेगी, बहुत सुंदर स्थान है। आप सभी स्थानों पे जा सकते हो, जो गिने चुने हैं मैंने उनके नाम आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।